ऐसे मैंने बहुत साल बिताए, मैंने सबके लिए किया है और सबकी मर्जी का किया है। तूने ऐसा सोचा तो कभी? अब मैं किसी की मर्जी का नहीं करूँगी, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगी, अपने हिसाब से जीऊँगी। जब एक औरत सबके लिए कर सकती है तो क्या वो अपने लिए नहीं कर सकती? ये हर औरत को समझना चाहिए, अपने लिए जियो। मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही, लेकिन हर एक आदमी को, हर ननद को, हर सास को, हर जेठानियों को, सबको समझना होगा। या तो आप उसकी तरह बन जाओ, अगर आप उसकी तरह बन नहीं सकते तो उसके पैरों में, जब आप बन नहीं पाते ना उनकी तरह, तो आपको जलन के कारण आप ये जलन जलन, मेरे तो अनमैरिड से लेकर अब तक मैंने जलन का, लोगों की जलन का सामना किया। सिंपल है, आप घर में कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आपने कुछ पहन ओढ़ लिया, कुछ खा लिया, अरे तुमने तो ये नया पहना हुआ है, अरे तुमने तो ये करा हुआ है, अरे इतना इतना सामान आ रहा है, इतना खा लिया, ये खा रही है, ऐसे पहन रही है, ये कौन सी लिपस्टिक है, अच्छा मेकअप को कौन सामान आएगा, एक एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, बता रहे हैं ना हम। तो आपको घर में जब काम फैला हुआ है या कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है या कोई पंखे गंदे हैं जो हम नहीं कर सकते, कुछ है जो आदमियों का, वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा। दिवाली आने वाली है, काम बढ़ जाता है ना, सब कहते हैं सबको करना चाहिए काम करो। इसे पूछो इसने इसने घर में कितना मेरा साथ दिया, सिर्फ एक बर्तन मांजने के लिए, वो भी जब इसके पास काम नहीं था। एक आधी बारी किया होगा काम, जाते हुए सफाई करा दी। सफाइयाँ शुरू में 4-5 साल सफाइयाँ कराते थे दिवाली में ना, सारा सामान निकाल के, क्योंकि कभी सफ़ेदी ही नहीं कराई। सिंपल सी बात है, एक जगह पे हमने 12-13 साल निकाले कैसे? 3-4 साल में अगर आपका हो गया ठीक है, नहीं तो आप उसको अपना काम बढ़ाओ और किसी किराए पे लो और उसको कहो, क्योंकि एक आप किसी को इतना ही टाइम दे सकते हो। इसका तो बस चलता ना, अगर मैं कॉपरेट कर रही होती, ये उसी में लड़के की शादी कर लेता, खुद छत पे सो लेता, मुझे बाहर सुला देता, लड़का और बहू को अंदर कर देता। इसका तो बस नहीं चला। सोचो 12 साल उस मकान में रही और एक भी बार सफ़ेदी नहीं करी, जबकि मेरे को मेरी दीदी को सबने कहा कि तेरा तो छोटा सा घर है, तेरा तो आदमी सफ़ेदी कर सकता है इसमें। करी इसने 3 साल में सारा रेनोवेशन होना चाहिए और सफाई, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि घर टूट जाते हैं, जगह जगह टूट रहे हैं, जगह जगह गिर रहे हैं। वहाँ जब एसी की सर्विस कराते थे ना, पूरा घर फैल जाता था हमारा, पूरा घर फैल जाता था हमारा, पूरा दिन खराब होता था एक एसी की सर्विस का, मैं घबरा जाती थी। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम मियाँ बीबी है, 2 बच्चे हैं, तो आप एक 40 साल के 40 गज में या 25 गज में रह लोगे आप। लोग तो करते ही है ना कि भाई पीछे खींचते हैं कि आपको बड़ा लेने की क्या ज़रूरत है। ऐसे फिल्म स्टार 2-2 बंदे होते हैं घर में, लेकिन उन्होंने तो बंगले लिए होते हैं। सोच बड़ी है, तो मेरी सोच बड़ी है ना। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास भगवान ने सब कुछ उसको दिया हो, और वो मुझे मेरे जैसे क्यों लेगा ना। तो ये ना मैच नहीं करता हमारा ना। तो इसलिए अब जो एज है अकेले रहने के लिए है, क्योंकि मैं शांति से मरना चाहती हूँ। सही बताऊँ तो मैं कोई टेंशन नहीं है, बेटे की टेंशन है। 2-3 साल में जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर दूँगी बस। और जो अधूरी इच्छाएं लेके जो मैं मरूंगी ना, तो वह मैं पूरी करने के लिए तो मैं जन्म लूँगी ना। लोग कहते हैं कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुझे दोबारा जन्म लेना है, लेकिन अपनी मर्जी का जीवन जीना है। और हाउस वाइफ तो कभी भी नहीं बनना। इसलिए पढ़ो, काम करो, और अपने ही पैसों से, चाहे आप काम वालियाँ लगाओ, पूरी सारी बर्तन सफाई सब मिल जाता है ना। और ऐसे इंसान से कभी शादी मत करना जो कहे कि भाई मुझे हाउस वाइफ चाहिए। अगर वो कहता है ना कि मुझे घरेलू चाहिए, या तो बिल्कुल बन जाना। वैसे हाउस वाइफ वो कह रहा है ना, इसका मतलब वो तुमसे, अगर उसका बस चले ना, वो तो वो करने के लिए बैठेगा, कहेगा धो दे। वो बंदा ऐसा होगा, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैंने कितना टॉर्चर सहा होगा। बड़ी बात होती है घर के अंदर, दिल घबरा जाता है आपको, आप मिन्नतें करते रह जाते हो। 2 दिन की छुट्टी, 2 छुट्टियाँ करता था, काम भी नहीं इसने किया। काम करा को 10,000 रुपये ला रहा है, 40,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये तो गाड़ी के निकल गए, 15,000 रुपये की ये वो हो गई, क्या कहते हैं, ये गैस हो गई, वो जो CNG दिलवाते हैं, 15-16,000 रुपये की इसकी, वो 17 की EMI निकल गई। 40,000 में 10,000 रुपये तो घर पे आया ना, हिसाब